करना चाहती हूँ, हमारी भारत देश को भारत माता केवल और केवल इसलिए कहा जाता है प्यारे, उसका कारण है हमारी भारत देश की माताएं आज से नहीं सतयुग से लेकर कलयुग तक वीरांगना रही हैं, इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। उदाहरण के लिए सतयुग में सती अनुसुईया को देखें महाराज, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश हम सबको ललना बना करके पालना में झुलाते हैं, लेकिन सती अनुसुईया केवल एक ऐसी हुई जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी लल्ला बना करके पालना में झुलाने का काम किया, इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। नंबर दूसरी बात, हमारे भारत देश को भारत माता इसलिए भी कहा जाता है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, आप सती सावित्री को देखें महाराज, जिसने अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छुटाने का काम किया है, इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो सतयुग की माताएं थी, जरा त्रेता में आओ। रावण के बराबर विद्वान ना तो हुआ है, ना होगा, ना ही कभी जीवन में हो सकता, लेकिन किंतु चूंकि रावण ने लंका के पहरेदारनी पे किसको रखा? लंकिनी को। रामचरितमानस उठा के देख लीजिएगा, महिला है। नंबर दूसरी बात, समुद्र के अंदर किसको रखा? सिंघका को। कौन थी? माता जी थी। दंडक वन में कौन थी? ताड़का, वो भी माता जी थी। आखिरकार रावण ने तीनों जगह माताओं को पहरेदार क्यों बनाया? लंका के पुरुष सबरे मर गए थे क्या? विचार करने की बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ, रावण ने तीनों जगह माताएं केवल इसलिए रखी थी क्योंकि रावण जानता था इस बात को, ये भारत देश की माताएं हैं, अगर इनको किसी ने मार दिया तो फिर रावण तुझे दुनिया में कोई भी बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ, इसलिए माता कहा जाता है। चलो ठीक, त्रेता की थी, जरा नीचे आओ। द्वापर युग में महाराज सबसे पहले कंस मामा ने कन्हैया को मारने के लिए किसको भेजा? पूतना को। कौन थी? बोलो। माता जी थी भाई। अकासुर बकासुर तृणासुर सप्तासुर का ही नहीं भेजे, क्योंकि मामा जानता था अगर इस भानज ने अगर मौसी को ऊपर पहुंचाया तो फिर मामा तुम जिंदा बचने वाले नहीं हो। चलो ठीक जी, ये तो द्वापर की माताएं थी। कलयुग की बात करो, ज्यादा पुरानी नहीं, केवल महाराज 70-80 साल पहले की बात करो, सन 1857 की ईस्वी के पूर्व, जब ये भारत देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अगर इस भारत देश को आजाद कराने आई तो ध्यान रखिएगा, वो केवल और केवल झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी महाराज, जिसने इस भारत देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अगर और माताओं का इतिहास उठा के देखना है, सन 1857 की ईस्वी की पूर्व एक रानी हुई जिनका नाम था महाराज रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई महाराज। उनका इतिहास उठा के देखिए आप लोग। जब वीरांगना रानी अवंतीबाई को पता पड़ा, रामगढ़ को जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, रानी अवंतीबाई ने हर एक राजा को पत्र लिखा। जब कोई राजा मदद के लिए नहीं आया, धन है वो छत्राणी, वो वीरांगना, जिसने एक और पत्र लिखा, उसमें उसने चूड़ियां रखी और बिंदी रखी और मांग का सिंदूर भेजा और कहा या तो इस भारत देश के लिए शस्त्र उठा लो, वरना चूड़ियां पहन करके अपने घर में बैठे रहो। ये लिखने वाली अवंतीबाई थी। और इतना नहीं, जब रानी अवंतीबाई जब उस तलवार को लेकर के घोड़े पे सवार होकर के जब उस रणभूमि में कूदी, उस दिन रानी अवंतीबाई केवल एक महिला नहीं, साक्षात रण में उतरी हुई चंडी और काली महाकाली का रूप था। प्रहार किया अंग्रेजों के सेनापति डलहौजी के ऊपर, बच गया, परंतु इतना प्रहार किया था कि डलहौजी के घोड़े के महाराज एक ही तलवार में 2 टुकड़े हो गए। वो डलहौजी चरणों में गिर गया, बोला माँ मुझे प्राण दान दो। ये भारत की नारी थी, हृदय पिघल गया, प्राण दान दे दिया। वही तलवे चाटने वाले अंग्रेज ने महाराज 20 मार्च को आकर के वीरांगना रानी अवंतीबाई की पीठ पर प्रहार किया था, परंतु जब पीठ पर प्रहार किया, उस रानी अवंतीबाई ने देखा पीठ पर प्रहार किया है, मैं अब लड़ नहीं सकती। जब चारों तरफ से वो भूखे शेर, जब भूखे भेड़िए, जब वो अंग्रेज जब रानी अवंतीबाई की ओर बढ़े, धन्य है वो अवंतीबाई जिसने केवल एक ही बात कही, मैं भारत माता की बेटी हूँ, अपना सिर, अपना प्राण, अपनी जान में स्वयं दे सकती हूँ, पर इन भूखे
कोई भेड़ियों के हाथ में आने वाली नहीं हूँ। उस रानी अवंती बाई ने अपनी कटार को निकाल करके अपने सीने में घोंप करके और भारत माता के नाम का जयकारा लगा करके वो अवंती बाई भी शहीद हुई। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। नंबर दूसरी बात, अगर हमारी भारत भूमि पर चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, कोई भी भगवान हो, अगर हमारे भारत देश में अगर भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने जन्म लिया, तो वो केवल और केवल माताओं के बदौलत जन्म लिया है प्यारे। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, कुछ लोग चंद लोग होते हैं वो कहते हैं महाराज बेटियां क्या नाम करती हैं, कुछ लोग कहते हैं बेटियां क्या नाम करती हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, मैं बेटों के खिलाफ नहीं हूँ महाराज, परंतु निवेदन करना चाहती हूँ, मैं बेटों के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं लड़कियों के साथ भी हूँ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं लड़कियां क्या नाम करती हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ महाराज, बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटियां, क्या बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटियां, खाद पानी डाला जाता है बेटों में पर लहराती है बेटियां, एयरपोस्ट के शिखरों पर ढकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां, और आखिरकार रुलाते हैं बेटे और फिर भी हंसाती है बेटियां, और फिर भी लोग कहते हैं क्या नाम करती हैं बेटियां। मैं निवेदन करना चाह रही थी आप लोगों से, जीवन में सब करना पर कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। आज द्रौपदी रोने लगी, और जब द्रौपदी ने रोना प्रारंभ किया, बता दिया कि द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाला वो अश्वत्थामा है, बालों से घसीट करके लेकर के आए। सच बताना, अगर आज की कोई माता जी होती तो स्पष्ट शब्दों में कहती इसने मेरे बेटों को मारा है, आप इसे मार दो। क्या अगर आज की कोई माता होती स्पष्ट कह देती इसने मेरे बेटों को मारा, तुम भी इसे मार दो। भीम ने कहा इसे मार दो, अर्जुन ने कहा मार दो, सबने कहा मार दो। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी कहो क्या मार दे? द्रौपदी ने एक ही शब्द कहा, मुक्ता मुक्ता, मारो मत, छोड़ दो। बोले क्या? बोले ब्राह्मण विद्या गुरु, ब्राह्मण का बेटा है, छोड़ दो। बोले क्या? हमारा शास्त्र वेद कहता है, बुरा मत मानिएगा, मैं वो बात कहती हूँ जो वेद में लिखी है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहती हूँ। द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण का बेटा है इसलिए नहीं, अगर एक ब्राह्मण का भी बेटा अगर 5-5 नवजात शिशुओं को मारता है तो वो भी दंड का अधिकारी है, इसलिए मत मारो, केवल इसलिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक जो लड़की रहती है ना, उसके जीवन के 3 लोग आधार रहते हैं, वो 3 लोगों के सहारे अपना जीवन गुजारती है। जब तक शादी नहीं हुई, क्या? जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो बिटिया अपने बाप के सहारे जीती है। जिस दिन से शादी हो जाती है वो बेटी अपने पति के सहारे जीती है, और जिस दिन जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब वही बेटी अपने पुत्र के सहारे जीने लगती है। आप